आज करंट अफेयर के ऊपर एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें ये समझेंगे कि हाल ही में कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और अभी हाल फिलहाल में लोगों द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो पद्मश्री अवार्ड मिला था उसको राष्ट्रपति वापस ले ले या उसको वापस ले लिया जाए। ये पूरी कंप्लीट मसला क्या है इसको कंप्लीट समझेंगे। ये तो पहला बात हुआ। और ये समझेंगे कि अवार्ड किन किन व्यक्तियों को दिया जाता है, क्या आम नागरिक उसे अवार्ड प्राप्त कर सकता है या वैसे ही कि जो हीरोइन प्राप्त कर सकती है या एक आम लड़की नहीं प्राप्त कर सकती है, इसको भी समझेंगे। इसे समझने से पहले हम कंगना रनौत के बारे में जो अभी जो हाल फिलहाल में ये कंगना रनौत जो छाई हुई है न्यूज में, इसे समझने से पहले थोड़ा सा हम अवार्ड पे ऊपर फोकस डालते हैं। और यहाँ पे देखिए, अवार्ड बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो सिविलियन अवार्ड और एक होता है गैलेंट्रियर अवार्ड। हालांकि सिविलियन अवार्ड जो आम नागरिक को दिया जाता है और जो गैलेंट्रियर अवार्ड है ये सैनिक को दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जो सिविलियन अवार्ड है ये दो टाइप का होता है, एक भारत रत्न और एक पद्मा अवार्ड होता है। और ये जो पद्मा अवार्ड है ये बेसिकली तीन टाइप में बढ़ जाता है, एक पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री, ये हो जाता है। हाल ही में पूछा गया था कि पद 2021 में पद्मा विभूषण किसे मिला है तो शिंजो आबे को मिला था जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जो 2021 में पद्मा विभूषण 7 लोगों को दिया गया था, ये ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो पद्मा विभूषण है या पद्मा भूषण है या पद्मा श्री है, क्या ये अवार्ड जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही हाई फाई है, या वैसे भी लोग को दिया जा सकता है जो एक नॉर्मल आदमी है? तो इसमें आप ये बात समझ लीजिए, ये किसी को भी दिया जा सकता है, या तो हाई फाई है उसे भी मिल सकता है या नॉर्मल व्यक्ति है उसे भी मिल सकता है। ऐसा क्या करे कि हमें वो अवार्ड मिल जाए? इसके लिए देखिए, ये जो अवार्ड है वो किसी भी क्षेत्र में मिलता है, वो तो या तो टीचिंग में है या स्टडी या फिर एग्रीकल्चर या म्यूजिक या फिल्म या माने बहुत सारा है, आप किसी भी वर्क में कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप जो काम करते हो उसमें कुछ अलग हो, माने उसमें सबसे ऊंचा स्थान हो या सबसे अलग कुछ हो, सबसे खास हो, तो उसे यह अवार्ड मिलता है। अब पता चले कि अवार्ड जो है वो हमें क्यों ना मिले, ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 2015 के जो अगर आप पहले देखेंगे तो सरकार का रूल था कि 2015 से पहले या तो जो सरकार है वो करेगी, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कर सकते हैं नॉमिनेट, या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है आपके वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 2015 के बाद रूल चेंज हो गया। अब क्या हुआ, इसमें बदलाव हुआ और ये बोला गया कि आप अगर इस अवार्ड के लायक हैं तो आप खुद से अपना नॉमिनेट कर सकते हैं। आप जैसे गूगल पे वेबसाइट है, ये अगर आप डालेंगे padmaaward.gov.in पे अपना नाम डाल सकते हैं। आप समझिए, अपना नाम डालेंगे, आप उस कार्य में जिस कार्य करते हैं, जैसे आप मान लीजिए खेती करते हैं, एकदम सीधा सा एग्जांपल बताते हैं, तो आप खेती करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सबसे कुछ अलग कर दिखाएं, तो आप उसमें अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो भी होगा वो अवार्ड मिलना होगा तो मिल सकता है, वो अलग की बात है, वो राष्ट्रपति देते हैं, गृह मंत्रालय के वो सलाह पे, हालांकि प्रधानमंत्री का ही सब कुछ होता है लेकिन राष्ट्रपति भले ही देते हैं, वो अलग की बात है, इसमें होता है। अब देखिए, ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि अवार्ड दो टाइप का होता है, एक सिविलियन अवार्ड, एक गैलेंट्रियर अवार्ड। और सिविलियन फिर दो टाइप में, पद्मा अवार्ड और भारत रत्न हो जाता है, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट होता है वो भारत रत्न होता है। पद्मा अवार्ड तीन टाइप का हो जाता है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री। हाल ही में पद्मश्री बहुत लोगों को दिया गया, लेकिन मतलब जो चर्चा में रहे, एक तो एकता कपूर है, करण जौहर और एक कंगना रनौत है, इन्हीं तीनों आदमी को दिया गया था। आप एकता कपूर को तो जानते ही होंगे। देखिए, एकता कपूर क्या है, जो ये तो फिल्म बनाती है और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ये सीरियल में काम किया, सीरियल बनाया जाता है। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, और हालांकि सबसे अच्छा चलने वाला, बहुत ज्यादा चला, नागिन, इसी ने बनाया था। तो क्या ऐसा है कि फिल्म बनाने से हमें अवार्ड मिल जाएगा? ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो सबसे कुछ अलग है, उस वजह से नाम चुना जाता है और उन्हें दिया जाता है। तो पद्मश्री एक एकता कपूर को मिला, फिर करण जौहर, करण जौहर को कौन नहीं जानता है, उन्हें भी मिला। तीसरा कंगना रनौत, हमें इसी का काम है और इसी पे विवाद चल रहा है। देखिए कंगना रनौत का पूरा विवाद क्या है, देखिए हाल ही में कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिला। तो इसने क्या हुआ, एक इंटरव्यू के दौरान इसने क्या कहा, कंगना रनौत ने बोला कि जो आज़ादी है सही मायने में बोले तो आज़ादी भीख मांगने पर मिली है, और सही मायने में आज़ादी 2014 के बाद मिली है।
तो इसमें क्या हुआ, बात समझिए, ये क्या बोले कि जो हमारे हम मैंने जब आज़ाद हुए या हमें आज़ादी, जो भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, ऐसे जो भारत में आज़ादी मिली भीख मांगने पर मिली है। तो अब समझिए ये इस बात से कितना दुखी है जो लोग आज़ादी के लिए अपना जान गंवाए थे। कि अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी के अगर मतलब भारत में आज़ाद करने का उतना हाथ है तो उतना ही भगत सिंह का है, उतना ही सुभाष चंद्र बोस का है, और उतना ही उन लोगों का भी है जो संविधान में उनका नाम तक भी नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो क्या हमें उस जो अगर ये देखिए कि जो फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते, तो क्या वो भीख मांगे थे आज़ादी के लिए? नहीं ना। तो ये कंप्लीट समझिए, इसने क्या कह दिया कि आज़ादी हमें भीख मांगने पर मिली है और सही मायने में आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो इस चीज़ से जो विपक्ष के नेता है वो भड़के हुए हैं और लोगों द्वारा ये मांग की गई है जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड है दिया गया है उन्हें वापस ले लिया जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये बकलोलिया मतलब इससे कई बार ऐसे फंसी हुई है विवाद में, और इसका ज्यादा शौक रहता है कि हमेशा ये मीडिया में छाई रहे। देखिए इसे आप बेरोजगारी के मामला में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ट्वीट हुआ था, उसमें ये बोली थी, कोई ऐसा देखे नॉर्मल लड़का से कोई सवाल पूछ दिया था कि ये भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो उसने गलत बता दिया था। तो ये बोली थी कि इन बंदरों को नौकरी चाहिए, बताइए। लेकिन रियलिटी ये है कि जो पढ़ने वाला है, जो नौकरी खोजने वाला लड़का है, वो उसको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता रहेगा ना। तो ये बात है। तो ये हमेशा कुछ न कुछ उल्टा विवाद। एक बार और बोल दी थी कि भारत एक शहर था, उसने पीओके से तुलना कर दी थी। तो ये हमेशा से रहा है कि ये विवाद में फंसती रहती है और ये नया बात नहीं है। तो एक तो ये, हालांकि इसका देखिएगा तो इसका स्टार्टअप जो फिल्म में हुआ, लाइफ इन ए मेट्रो और एक गैंगस्टर से स्टार्टअप हुआ और इसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया है फैशन फिल्म के लिए। हालांकि अभी हाल ही फिलहाल में नेशनल अवार्ड मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए मिला है नेशनल अवार्ड। तो ये भी है। तो ये बात हमें दर्शाता है कि हमें कहाँ क्या बोलना है कोई पता ही नहीं है। तो जो हमारे देश में जितने लोग, एक तो ये कहें कि जितने लोग जान दिए हैं देश की आज़ादी के लिए, वो तो बेवकूफ़ है इसके वजह से, इसके कहने की वजह से। ये बकलोलिया कुछ तो समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देगी। तो एक तो ये है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि मुंबई में आम आदमी के एक कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा एक केस दायर किया गया जिसमें से सेक्शन 504 और एक IPC 505 और एक सेक्शन 124A लगाया गया। हालांकि 504 में देखेंगे तो इसमें 2 साल का प्रावधान है रहने का, और इसमें 3 साल का, और इसमें भी 3 साल का। तो हम उम्मीद करते हैं जो ये पूरी मसला है आप समझ गए होंगे। पूरी मसला निकल कर यही आ रहा है कि कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला था कि हमें आज़ादी भीख में मिली है, सही मायनों में आज़ादी 2014 के बाद मिली है। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है, हम लोग इसके विरोध करते हैं, और ये बकलोलिया कोई नया बात नहीं है, इसे कई बार बोली हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये पूरे सेशन था आप समझ गए होंगे। अगला जो वीडियो बनाया जाएगा वो कल बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।